शनि महाराज की, शनि देव जिसे न्याय का देवता भी कहते हैं भक्तों, आज मैं शनि देव की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सभी देवगण एक जगह, सभी ग्रह एक जगह उस पर उपस्थित हुए थे और मंगल देव ने कहा कि सभी लोग शनि देव की ही पूजा करते हैं, हमारा पूजा तो कोई करता ही नहीं है, तो हम अपनी पूजा इन लोगों से करवा कर रहेंगे। सब जगह जहाँ देखो तहाँ शनि मंदिर ही है, शनि देव की पूजा ही लोग सब कर रहे हैं, तो मेरी पूजा तो कोई कर नहीं रहा है, तो मैं उन्हें अपना पूजा करने के लिए विवश करूँगा। इसी तरह जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था, वहाँ पर वो अपनी माया से सब जगह तूफान अग्नि वर्षा करने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है और सब राजा के पास पहुँचते हैं। राजा के पास जाकर कहते हैं कि राजा साहब हमें बचाइए, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। तो राजा कहते हैं क्या हुआ? वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो सभी आंधी तूफान सभी लोगों के ऊपर आग वर्षा होने लगी, हम क्या करें, आप ही बताइए। राजा की एक बेटी थी भक्ति, वह भी शनि भक्त थी, शनि भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, काल शनि अमावस्या है, हम शनि महाराज के जागरण करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हमारा हर संकट ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह कहने के बाद दूसरा दिन शनि अमावस्या था, उन्होंने मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया और शनि देवता की पूजा आराधना करने लगे। तो मंगल देव ने सोचा कि यह लोग सब शनि देव की ही पूजा कर रहे हैं, तो वह वहाँ पर भी आंधी तूफान बरसाने लगते हैं। शनि देव अपनी कृपा से वहाँ एक सुरक्षा चक्र घेरा बना देते हैं ताकि वह कुछ ना हो पाए उनके साथ। उसी तरह जागरण उनके बहुत अच्छी तरह से समाप्त होती है। राजकुमारी जिसका नाम था भक्ति, वह अपने महल को आती है तो मंगल ग्रह उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम शनि देव की पूजा छोड़ दो और मेरी पूजा करो और सभी गांव वालों से कहो कि मेरी पूजा करें। वह कहने लगती है नहीं मंगल ग्रह, हम आपको मानते हैं, ये बात नहीं है कि हम आपको नहीं मानते, लेकिन हम शनि भक्त हैं तो शनि भगवान के ही हम पूजा करेंगे। तो वह कहता है अगर तुम शनि भगवान की पूजा करोगी, मेरी पूजा नहीं करोगी, अगर शनि भगवान की तुम पूजा नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारे जीवन में मैं इतना कष्ट दूंगा कि तुम्हें एक पग धरती भी नसीब नहीं होगी। वह कहती है जो भी हो, मैं शनि देव की पूजा नहीं छोड़ सकती। इसी तरह राजकुमारी कहने लगती है कि हम सभी लोग, शनि देव न्याय के देवता हैं, वह कभी किसी के कष्ट में नहीं रहने देते, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। वह कहता है मैं भी सभी को सुख संपत्ति देता हूँ, मेरी पूजा करो। वह कहती है कि हम जिन्हें अपना आराध्य मान चुके हैं उसको छोड़कर आपकी पूजा नहीं कर सकते, आप भी हमारे लिए पूज्य हैं लेकिन आपकी हम पूजा नहीं कर सकते। इसी तरह मंगल देव वहाँ से लुप्त हो जाते हैं और वह अपनी राजभवन में जाती है। उनके शादी होने के लिए एक वीक के साथ ठीक हो चुका था। राजा के दरबार में भी वह देवरथ रहता था और राजा ने ही उनको सम्मान पूर्वक रखा हुआ था। उसी के साथ अपनी बेटी के शादी करने के लिए पंडित जी आते हैं और कहते हैं काल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तुम्हारा शादी भक्ति का शादी हो जाएगा, उसके जिन्होंने उसे पाला था देवव्रत के साथ। तो वह बहुत खुश होती है और कहती है कि चलिए। दूसरा दिन आता है, रात में देवव्रत सोता है तो उसके पास मंगल ग्रह आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मति ही इतना घुरा दूंगा कि इनकी जीवन में पूरा कष्ट ही भर जाए। वह देवव्रत के इतना सारा अपनी माया से उसके दिमाग को बदल देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम इतने गुस्सा होगी, इतने गुस्सा रहोगी कि तुम सब उथल पुथल कर दोगे। मंगल ग्रह के चलते उसका दिमाग पूरा ही फिर जाता है। देवव्रत
जब सुबह उठता है तो वह गुस्से के मारे लाल होता है। सब सैनिकों से कहता है कि यह सब क्या हो रही है। सभी को सब कुछ तोड़ने लगता है और सब जितनी भी शादी की तैयारी हो रही थी सब सैनिकों से कहकर सब नष्ट करवा देता है। उसके बाद राजकुमारी आती है। राजा कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें इतने प्यार से पाल पोस कर अपना ये राज सिंहासन तो तुम्हारा ही होने वाला था, लेकिन तुम बलपूर्वक ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कहता है कि जो जो मेरा मन में आएगा मैं वही करूँगा। सैनिकों, इसे बंदी बना लो राजा को और मृत्युदंड दे दो, यह बहुत बोल रहे हैं। तो शनिदेव वहाँ पर एक भेष बदल कर प्रकट होते हैं और उसके पिता को लेकर चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है महाराज, हम ले जा रहे हैं इसे। मंत्री के भेष में आकर वह उसे लेके चले जाते हैं और भक्ति आती है। कहती है यह आपको क्या हो गया, इस तरह से क्यों आप बातें कर रहे हैं। तो भक्ति को भी धक्का देता है और मारता है। और मंगलदेव बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि चलो मेरा उपाय काम कर गया। इसने मेरी पूजा करने से मना की थी, अब इसको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। और वह राजकुमार कहता है रानी नहीं, तुम मेरी दासी बनकर मेरी चरणों में रहोगी। वह कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुमने ऐसा क्यों दुस्साहस किया, मेरे पिता को बंदी बनाया और प्राण मृत्युदंड के आज्ञा दी, और मैं तुमसे शादी करूंगी, कभी नहीं। मैंने बहुत गलत इंसान को चुनाव किया था। यह तो शादी के बाद तुम्हारा ही राजपाट होने वाला था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहने लगता है देवदत्त, जब शादी के बाद मिलती वह दान में मैंने अपना बलपूर्वक सब कुछ हासिल कर लिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। दासी बन के रहना है तो रहो, नहीं तो यह राज छोड़कर चली जाओ। शाम कब तक का वक्त देता हूँ, शाम तक तुम इस राज्य के सीमा से बाहर हो जाओ। तो वह कहने लगती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी दासी बनकर कभी नहीं रहूंगी। वह कहता है जब तुम शाम तक इस सीमा को यदि पार न कर सको तो मेरे सैनिक तुम्हें मृत्युदंड देंगे। वह वहाँ से जाती है और अपने महल से शनिदेव की मूर्ति अपनी गोद में लेती है और शनिदेव के मंत्र उच्चारण करते हुए ओम सोम शनिचाराय नमः कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसके पैरों में कांटे चुभते हैं, बहुत तकलीफ होता है और सैनिक उसके पीछे पीछे से आ रहे थे कि अगर सीमा पूरी नहीं हो पाई तो हम तुम्हें मार देंगे। तो वह जाते जाते वक्त बहुत हो चला था, शाम होने को आ गई थी, वह उसके सीमा से पार नहीं हो पाई थी। सैनिक उसके पास आते हैं और कहते हैं अब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगी, राजा का यही आदेश है, तुमने सीमा पार नहीं किया है, चलो इस अग्नि में प्रवेश करो। मंगल ग्रह ने बहुत सी मार्ग में अग्नि जला रखी थी और वह कहते हैं कि चलो तुम्हें इसमें अब प्रवेश करना होगा, हम तुम्हें राजा का आदेश है, हम तुम्हें मार देंगे। वह बहुत ही व्याकुल और रोती हुई शनिदेव की प्रार्थना करती हुई पुकारती है, कहती है शनिदेव हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो यह सब देखने को मिल रहा है। शनिदेव एक घुड़सवार के रूप में घोड़े पर सवार होकर आते हैं और उसे लेकर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो वह कहती है आप कौन है। वह कहते हैं कि जाओ, उसके पिता को और उसके एक की जगह लाकर रख देते हैं और कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारे अब कोई संकट नहीं है। तो वह कहती है बाबा आप कौन है। तो वह कहते हैं जिसे तुम दिन रात आराधती रहती है मैं वही हूँ। वह शनिदेव अपना रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं ही हूँ शनिदेव जो तुम्हारी रक्षा कर तुमने पुकारा और मैं उसी लिए आकर तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे पिता की। वह बहुत ही खुश होती है और कहने लगती है कि हे शनिदेव महाराज यह सब क्या हो गया। देखिए जो जिसे मैं खुशी खुशी शादी होने वाली थी वह रातों रात में ऐसा बदल गया और उसने ऐसा सब कुछ कर दिया। तो वह कहते हैं उसका दोष नहीं है बेटी, वह तो मंगल देव का दोष है, उन्होंने उसकी दिमाग को फिरा दिया है, इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। तो वह कहने लगती है कि हे बाबा कैसे। शनिदेव ने कहा कि मैं जो कहूँगा वैसा ही तुम करना। वह कहती है ठीक है बाबा। वह लोग उसी गांव में आ जाते हैं, आने के बाद भेष बदल कर रहने लगते हैं वही राज्य में। और शनिदेव जाते हैं मंगल ग्रह के पास और कहते हैं कि मेरी
मेरी दंड से कोई नहीं बच सकता। तो मंगल ग्रह कहते हैं कि मैं देवता हूँ, आप मुझे दंड नहीं दे सकते। वह कहते हैं मैं किसी को भी दंडित कर सकता हूँ, जिसने जो आपने बहुत पाप कर लिए, जो जैसा करता है मैं उसे उसका दंड देता हूँ। आपने एक निर्दोष प्राणी के ऊपर इतना अत्याचार किया, इसका तो आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। और इसी तरह कह के वह उसका सभी शक्तियाँ छीन लेते हैं शनिदेव, और वह पृथ्वी पर आकर गिरते हैं मंगल देव। गिरने के पश्चात ही वह वहाँ पर चलने लगते हैं और कहते हैं मैं सभी लोगों से बदला लूँगा। मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया है। तो सभी वहीं पर गांव के लोग देखते हैं तो कहते हैं देखो इतना आभूषण पहना हुआ है, यह कहीं से चोरी कर कर आ रहा है। उसे धरकर पीटने लगते हैं मंगल ग्रह को, और राजा के पास धर कर ले जाते हैं और कहते हैं राजा साहब ये देखिए यह चोर है, यह कहाँ से चोरी करके आ रहा था। तब शनिदेव वह भक्ति को लेकर आते हैं और कहते हैं कि महाराज इसने मेरी बेटी से शादी करने का वचन दिया था और यह शादी के वक्त भाग गया। भक्ति भी घूंघट में आती है और कहती है हाँ राजा साहब यह सब सच है, इसने मुझे शादी करने को कहा था और ठीक समय पर यह धोखा देकर भाग रहा था। तो वह राजा कहता है ले जाओ इसे, कोड़े से उसके दंड दो। सब सिपाही ले जाते हैं और उसे सीकड़ में जकड़कर बहुत ही कोड़े कोड़े से मारने लगते हैं। मारते मारते वह बेहोश हो जाता है। शनिदेव फिर से रूप बदल कर वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब यह मूर्छित हो गया है, इसे अब छोड़ दीजिए। तो राजा उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कल इसके फिर मैं अपने हाथ से पिटाई करूँगा। शनिदेव उस पर दया करते हुए कहते हैं कि तुम उसकी सब हथकड़ियाँ खोल देते हैं और कहते हैं कि भागो तुम यहाँ से, नहीं तो काल तुम्हें राजा मृत्यु दंड दे देंगे। वह कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन मैं सभी को देख लूँगा। कहते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते राजा कहता है कि इसे रुकने वह कहते हैं कि इसने ऐसा दंड दीजिए कि इसे एक पग धरती भी ना मिले। तो वह शनिदेव के कहने पर राजा कहते हैं कि जब तक तुम भागते रहोगे तब तक मेरे सैनिक तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पर तुम रुके वहीं पर तुझे प्राणों की दंड दिया जाएगा। मंगल ग्रह भागते भागते बहुत थक जाते हैं तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ सैनिकों ने घेर लेते हैं तो वहाँ से फिर वह भागने लगते हैं। भागते भागते वह भूमि पर गिर जाती हैं और अपनी माता से कहते हैं हे माता मुझे शरण दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। धरती माता वहीं प्रकट होती है तो शनिदेव कहते हैं हे माता आप आज इसे बचा लोगी तो मेरा न्याय चक्र अधूरा रह जाएगा। आप इसकी रक्षा मत कीजिए, इसका अपराध का इसे दंड मिलना ही चाहिए। तो माता कहती है कि ठीक है मैं इसे नहीं बचाऊंगी, और वो सारा जंगल में अग्नि से भर देती है। कहती है कि तुम्हारा जो दंड है उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो वह भागने लगते हैं, उसका पैर जलने लगता है मंगल ग्रह को। शनिदेव ने कहा कि तुमने भक्ति को कहा था कि एक पग धरती नहीं मिलेगी, और तुम्हें देखो आज तुम्हें यह हालत है कि तुम्हें एक पग धरती नहीं मिलेगी। वह भागते भागते पृथ्वी में इतनी जलन थी कि वह भाग नहीं पाते हैं तो एक वृक्ष के ऊपर फिर से चढ़ जाते हैं। सैनिक सब वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं और राजा से कहते हैं हे राजन देखिए यह रुक कर पेड़ पर चढ़ गया था, उसीलिए हम लेकर आए हैं। तो वहाँ से आकर वह राजा कहता है इसे बांध कर रख दो, मैं कल इसे मृत्यु दंड दूंगा। तो इसी तरह दूसरा दिन हो जाता है। अब राजा उसे मृत्यु दंड देने के लिए आने वाले थे, तभी वह मंगल देवता कहते हैं कि हे शनिदेव मन ही मन प्रार्थना कर ले, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। आपके न्याय चक्र को मैं नहीं पहचाना, आप मुझे माफ़ कर दीजिए शनिदेव, अब तो मुझे मृत्यु ही मिल जाएगी। इसी तरह कहते हुए वह कहते हैं कि ठीक है मैं तुम अपना जो तुमने देवव्रत पे जो तुमने किया था
उसको तुम वापस ले लो। तो वह कहते हैं ठीक है। शनिदेव वापस ले लेते हैं सारी उसकी दुष्टता, और देवव्रत फिर उसी तरह पहले की तरह हो जाता है। उसके सभी याद भूल जाता है कि वह कहता है कि अरे मैं यहाँ कैसे, यह सब क्या हुआ। तो दौड़कर आती है भक्ति और कहती है कि देवव्रत मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम्हें किस कारण से ऐसा हुआ था। राजा भी वहीं पर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर शनिदेव की धन्यवाद करते हैं। मंगल ग्रह को कहते हैं मंगल ग्रह है शनिदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए। शनिदेव बड़े ही दयालु हैं। कहते हैं तुमने जो कर्म किया था उसके कष्ट तुम भोग चुके हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारा शक्तियाँ वापस देता हूँ। और उसकी शक्तियाँ वापस दे दे शनिदेव उसे उसकी शक्तियाँ वापस दे देते हैं, और वह सब शनिदेव को प्रणाम करते हुए अपने धाम को जाते हैं। भक्ति और वो देवव्रत की बहुत धूमधाम से शादी होती है। सभी लोग शनिदेव की बहुत ही अच्छी तरह से पूजा और जागरण करते हैं। और शनिदेव कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए मंगल ग्रह की आपकी पूजा नहीं होती है। जहाँ भी पूजा पाठ होती है तो गणेश पूजा के बाद सभी लोग 8-9 ग्रह की पूजा करवाते हैं, उसके बाद ही पूजा आरंभ होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी पूजा नहीं होती है। सभी देवता के अलग अलग स्थान है और अलग अलग पूजा होती है। मैं नहीं कहता कि मेरी ही पूजा करो। पूजा कोई करे या ना करे, मेरे न्याय से कोई नहीं बच सकता। मैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही दंड देता हूँ। इसी तरह कहते हुए शनिदेव अपने धाम को चले जाते हैं और सभी ग्रह अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इसी तरह भक्ति का जीवन भी खुशियों से भर जाता है भक्तों, और वह बहुत अच्छी तरह से रहने लगती है। तो यह शनिदेव की कहानी यहीं पर समाप्त होती है भक्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ दूसरी कहानी में। धन्यवाद।